इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी सोचा भी होगा। अपनी आंखों के सामने सालों से ये चीज है बट हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है और चुपचाप क्वाइटली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस कंसेप्ट को यूज करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते आ रहे हैं एंड कमाते रहेंगे बिकॉज ये लिटरली 50% रोल प्ले करता है जो चार्ट डेटा हम देखते हैं उसके अंदर। एंड फिर भी हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम जो नॉर्मल कॉमन मैन है, वो इस फैक्टर को कभी ध्यान से नहीं देख पाता है। और इस वीडियो में मैं उसी एग्जैक्ट फैक्टर को एक डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूं एंड आपको समझाने वाला हूं। चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी आप स्कूल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे या पढ़ते आए हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। मतलब ये लाइन होती है और एक ये वाली लाइन होती है और यहाँ पे हम जो है यूजुअली बार ग्राफ बनाते हैं या फिर यहाँ पे हम यूजुअली जो है लाइन चार्ट बनाते हैं। एंड ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम बनाते हैं सो दैट हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को हम कंक्लूड करके, स्पेक्यूलेट करके उस डेटा के ऊपर हम कुछ इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं या फिर कोई रीजनिंग कर सकते हैं कि चलो ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, ऐसे डेटा समझ में आ रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, या फिर हार्ट अटैक के जो रेट्स हैं इंडिया में मान लो वो बढ़ रहे हैं, वो हमें ऐसे दिखता है बार ग्राफ में या लाइन चार्ट्स पे दिखता है। अब वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें दो चीजों की वजह से पता चलता है। अगर हमें हार्ट अटैक का रेट्स देखना है यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक वाई एक्सिस जो होगा वो होगा नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स। यहाँ पे आएगा साल, यहाँ पे आएगा मान लो 2020, 21, 22, 23, 24, 25। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ गया। वाई एक्सिस हमें बताता है कि भाई नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग फ्रॉम हार्ट अटैक। एक्स एक्सिस हमें बताता है कि कितने टाइम में कितने लोग मरे हैं। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस डेटा पॉइंट को पकड़ते हैं और सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं कि कितने लोग मरे हैं, शायद हम उससे कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ टाइम को देख लेंगे कि इतने टाइम में क्या हुआ, देन ऑफ कोर्स अगेन 50% डेटा इज इनकम्प्लीट, दिस इज आल्सो इनकम्प्लीट डेटा, दिस इज आल्सो इनकम्प्लीट डेटा। बट जब हम एक्स और वाई एक्सिस को कंबाइन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा, हार्ट अटैक से एक्स अमाउंट ऑफ लोग मर रहे हैं, इतने साल में इतने लोग मर रहे हैं। और इससे ये भी समझ में आता है कि जब हम टाइम और डेटा को कंबाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट अटैक से एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि भाई इंक्रीज हो रहा है, लोगों की हेल्थ जो है वो नीचे जा रही है, लोगों को और फिटनेस पे फोकस करना चाहिए एंड लोगों को अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, कार्डियो ज्यादा करना चाहिए, मे बी रनिंग करना चाहिए। इससे हम कुछ इंटरप्रेट करके कंक्लूड कर पा रहे हैं। अब अगर हमें और डीप में जाना है तो अगर मुझे दिख रहा है कि ठीक है हार्ट अटैक के रेट्स बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैं फाइनेंशियल डिसीजन लूं तो इसके ऊपर मैं ये फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता हूं कि मैं जो है हेल्थ केयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब हेल्थ केयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, दैट मींस पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे। अब लोग जाके हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे, वहां पे रेवेन्यू बढ़ेगा, वहां पे रेवेन्यू बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और मेरा प्रॉफिट होगा। ऑफ कोर्स ये सोचने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि लोगों के मरने पे मैं पैसा बना रहा हूं, बट अगर मुझे इसके ऊपर भी इंटरप्रिटेशन करके पैसा बनाना है तो मैं कर सकता हूं। तो वो मैं तभी कर पा रहा हूं जब मैंने दो फैक्टर्स को कंबाइन किया है, एक्स और वाई एक्सिस। अब अगर आप अपने चार्ट को खोल के देखोगे तो चार्ट पे एग्जैक्टली आपको वही दिख रहा है भाई। चार्ट पे ये दिख रहा है राइट साइड में, ये आपको प्राइस दिख रहा है गोल्ड का। गोल्ड अभी फिलहाल ये प्राइस पे है। एक्स एक्सिस जो आपको दिख रहा है वो टाइम है भाई, यहाँ नीचे मंथ, ईयर, डे, आवर। हम लिटरली 50% ऑफ द डेटा को ही यूज करते आ रहे हैं। एंड हमारा जो रिटेल ट्रेडर है, एक रिटेल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे फोकस करता है जो है प्राइस। वो कभी ये चीज पे फोकस नहीं कर पाता है कि भाई एक्स एक्सिस मुझे क्या बता रहा है और टाइम मुझे क्या बता रहा है, टाइम से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ एंड उससे मैं क्या डेटा ड्राइव कर सकता हूँ एंड एग्जैक्टली उस चीज को कैसे करना है मैं उसके ऊपर आपको बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं जाऊंगा अपने बिटकॉइन चार्ट पे। बिटकॉइन चार्ट पे क्यों? बिकॉज बिटकॉइन चार्ट लिटरली मैं पिछले 3 साल से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता आ रहा हूँ एंड उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है टाइम डेटा का। अब कैसे करना है एकदम सिंपली मैं आपको बताता हूँ, इंटरप्रेट। अब देखो बिटकॉइन में सेम साइकिल रिपीट हो रहा है 12 साल से और इस एग्जैक्ट साइकिल को मैंने बहुत बार ब्रेक डाउन किया हुआ है मेरे प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस में। अब इसके ऊपर क्विकली अगर समझने की कोशिश करते हैं, बिटकॉइन जो है 4 फेजेस में होता है। तो सबसे पहली चीज एक हाल्विंग इवेंट होता है बिटकॉइन में, उसके बाद बुल रन आता है, उसके बाद बेयर मार्केट आता है, उसके बाद प्री हाल्विंग रैली आता है और फिर हाल्विंग होने के बाद फिर से सेम साइकिल रिपीट होता है। और ये साइकिल जो है पिछले 12 साल से रिपीट होता आ रहा है। अब इससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ? सबसे पहली चीज मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि भाई बुल रन कितना टाइम यूजुअली लास्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बुल रन जो है ये 343 दिन लास्ट किया था, उसके बाद बेयर मार्केट है 400 दिन था। ये वाला जो बुल रन है जो हमारा 2017 का बुल रन था वो 440 दिन लास्ट किया था, 100 दिन ज्यादा कंपेयर टू द प्रीवियस बुल रन। दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद बेयर मार्केट 357 डेज लास्ट किया था जो 50 दिन कम है प्रीवियस बेयर मार्केट से, अगेन गुड थिंग। अगला बुल रन जो 2021 का बुल रन था वो 500 दिन लास्ट किया था, दैट मींस अगेन गुड थिंग, बुल रन लंबा लास्ट कर रहा है। और उसके बाद का जो बेयर मार्केट था वो एग्जैक्टली 357 डेज लास्ट किया था पिछले बेयर मार्केट की तरह। अभी का जो बुल रन है दैट बुल रन ऑलमोस्ट लास्टेड 532 डेज, अगेन बुल रन का पीरियड बढ़ गया एंड बेयर मार्केट जो है अभी चल रहा है। अब 8 साल 12 साल का डेटा देख के मुझे समझ में आ रहा है कि भाई बेयर मार्केट जो है 400 से 350 दिन के बीच में लास्ट करता है यूजुअली। अब अगर मैं यहाँ पे प्राइस का फैक्टर हटा भी देता हूँ ना भाई, तो यहाँ से अगर मैंने सिर्फ 350 दिन मार्क किए फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं डेट रेंज मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डेट रेंज मार्क करता हूँ 350 दिन की। तो अगर मैंने 350 दिन का एवरेज पकड़ के इसको भी मार्क कर लिया ना, तो मुझे एटलीस्ट इतना आइडिया आ जाएगा कि भाई बिटकॉइन अब वापस ऊपर कब जाना शुरू कर सकता है। बिकॉज लिटरली ये साइकिल रिपीट हो रहा है। अब वो टाइम आता है कब? वो टाइम आता है 2026 के एंड में। अब ऑफ कोर्स एग्जैक्ट
एग्जैक्ट टाइमिंग तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट मुझे इतना पता है कि भाई 2026 के एंड में बेयर मार्केट खत्म हो सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरे लिए बेस्ट डिसीजन होगा बिटकॉइन खरीदना इस पर्टिकुलर एरिया में। मान लो हमें ऐसा लगता है कि भाई बिटकॉइन का जो बेयर मार्केट है वो होगा दिसंबर में खत्म, अगर मैं उससे 3 से 4 महीना पहले भी खरीदना शुरू करता हूँ, मान लो प्राइस यहाँ पे 40-50,000 के आसपास घूम रहा है, दिट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम कहेंगे टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हमने टाइम को कंबाइन किया है, प्राइस को कंबाइन किया है, उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, इसको हम कहते हैं टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। अब ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, इसको अगर हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि भाई नेक्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग है 2028 में। अब 2028 में है, उसके बाद मुझे अगर समझ में आ रहा है तो एक एवरेज बुल मार्केट कितना चलता है, यहाँ पे 504 दिन चला, यहाँ पे 504 दिन चला, यहाँ पे 450 दिन चला है और यहाँ पे जो है 350 दिन चला है। तो प्रोग्रेसिवली बुल मार्केट का पीरियड जो है बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको डिलीट करके यहाँ पे एक डेट एंड प्राइस जो है इनिशिएट करते हैं, मान लो बेयर मार्केट से, तो मान लो बेयर मार्केट जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। बुल मार्केट जो है 80,000 से शुरू होता है, यहाँ से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि बुल मार्केट चलेगा 500 दिन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई 2029 जुलाई में मुझे लग रहा है कि भाई अगला बुल मार्केट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्स एक्सिस यूज करके दिखाया सिंपली कि भाई टाइम यूज करके आप कैसे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हो, इन्वेस्टिंग डिसीजंस को ले सकते हो। अब ये सेम चीज मैं आपको दिखाऊंगा यूएस स्टॉक मार्केट में। अब अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक बहुत सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है, ये मैंने एक्चुअली ऑलरेडी पहले ड्रॉ किया हुआ था। हमें यह देखने को मिलता है कि भाई कभी भी प्राइस अगर 100 दिन से ज्यादा कंसोलिडेट करता है तो मार्केट हमेशा करेक्ट होती है। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने ऑब्जर्वेशन मार्क किया हुआ था। यहाँ पे एक्स एक्सिस को मैंने सिंपली यूज किया। कैसे यूज किया ये देख के कि भाई कंसोलिडेशन कितना लंबा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से 280 दिन का कंसोलिडेशन था, मार्केट ने करेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे तो कोविड था, 63 डेज का कंसोलिडेशन था। यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा इस रेंज में कंसोलिडेट किया। अगेन 259 डेज का कंसोलिडेशन था, मार्केट ने करेक्शन दिया। उसके बाद अगर हम इसमें और डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे देख लो फिर से दिस इज 2014, यहाँ पे मार्केट ने एक लंबा करेक्शन दिया था 260 दिन का। अगेन वी गॉट अ करेक्शन। अब इसके ऊपर भी मैं बेसिकली एक बेसिक डेटा ड्राइव कर सकता हूँ कि भाई जब भी स्टॉक मार्केट जो है वो 150 से 200 दिन कंसोलिडेट करता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेक देता है तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्शन देता है। अब यहाँ पे सेम चीज हो रही है जो मैं आपको अभी से बता के रख रहा हूँ। ये देखो इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस जो है ऑलमोस्ट 140 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि और 100 दिन करे, ऐसा हो सकता है यहाँ से फिर से गिर जाए, बट मुझे एक बात तो पक्की है कि अगर ये कंसोलिडेशन का लो ब्रेक होता है तो यूएस स्टॉक मार्केट करेक्ट होगा एंड एटलीस्ट कम से कम 30% करेक्ट होगा अपने टॉप ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई से 30% करेक्ट होने का मतलब एटलीस्ट S&P 500 6200 तक आ सकता है इस सिंपल डेटा स्टडी से। अब आपको ये बात नहीं पता है बट आप एक्स एक्सिस एंड टाइमिंग सबकॉन्शियसली यूज करते आ रहे हो। कैसे? लंदन सेशन आप ट्रेड करते हो, न्यूयॉर्क सेशन आप ट्रेड करते हो, एट अ वेरी स्पेसिफिक टाइम आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हो एंड एट अ वेरी स्पेसिफिक टाइम जो है प्राइस सर्टेन मूव देता है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता, टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आप ये सोचो कि जैसा कि सिंपल मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाया है, अगर वो सेम एनालिसिस आप इंट्राडे पे कर पाओ, अगर आप गोल्ड के बारे में जान पाओ कि आज के हिसाब से एक्स एक्सिस यूज करके गोल्ड कहां पे जा सकता है, तो आपको कितना डेंजरस लेवल का नॉलेज अनलॉक हो जाएगा एंड आप कितना प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाओगे, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस लिटरली यही करते हैं। एंड ये सेम कंसेप्ट को मैंने एकदम डिटेल में जाके, स्ट्रैटेजी में जाके, डेप्थ में सिखाया है एंड उसको मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में कंबाइन किया है आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स ये कोर्स बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है एंड ये कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बहुत क्रूशियल एंड बहुत प्रीशियस नॉलेज है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स रखे हुए हैं, जिसका लिंक आपको प्राइवेट इन्विटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इफ यू आर लुकिंग टू टेक योर ट्रेडिंग टू अ नेक्स्ट लेवल, जहां पे आप ये सारे फैक्टर्स को यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।